रुख पे लिखी है बचपन कहानी। गुलजार, गुलजार, कहाँ मर गए? जी, कहाँ थे तुम इतनी देर से? वो मैं बाथरूम में था। बाथरूम में इस खिलौने से खेल रहे थे क्या? और ये क्यों रो रही है इतना? इसको दूध चाहिए। हाँ तो बना के दो जल्दी से। जी। अब बात सुने, आप वो मच्छर मारने वाली जलेबी याद से लेते आइएगा, और वो मूंग की दाल भी जो पिछली बार लेकर आए थे। तो हर दुकानदार आपको ठगता बहुत है। अच्छा, मैं बाहर जाके बात करती हूँ। ये हमसाए की बच्ची तो गला फाड़ फाड़ के रो रही है। आप लोग बैठे, मैं आपको बुलाता हूँ। गुलाब के ले लो सर। अल्लाह ताला आप लोगों की जोड़ी सलामत रखे सर। अल्लाह आप लोगों को खुश करे सर। गुलाब के फूल ले लो काजी इस्पात का दफ्तर ही है ये? जी, आप लोग बिल्कुल सही जगह पे आए। अपॉइंटमेंट लिया? नहीं, हम डायरेक्ट आए। कोई बात नहीं। निकाह पढ़वाना है? तलाक करवानी है। बहुत पहले करवानी चाहिए। क्या मतलब? कुछ नहीं साहब, यहाँ आपने अपने नाम लिख के इंतजार करें। आप लोगों की बारी आएगी तो मैं आप लोगों को भिजवाऊंगा। मंजूर साहब, आप लोग आइए। हाँ, आप जाके स्कूल से बच्चों को ले आए। मैंने आपको बताया था ना कि आज वैन नहीं आएगी। तो इस बच्ची ने भी ना रो रो के मेरी जान निकाल दी। अब पता नहीं क्या चाहिए इसको। मैंने थोड़ी इन लोगों से कहा था कि अपने बच्चों को मेरे घर छोड़ जाओ। मैं तो इनकी माँ के पास टाइम पास करने के लिए जाती थी। मुझे क्या पता था कि ये मेरे गले ही पड़ जाएंगे। अच्छा, आप रुके, मैं करती हूँ आपसे बात। क्या हुआ? ये क्यों रो रही है इतना? इसलिए पॉटी कर दी है। तो तुम्हारी माँ कोई एक्स्ट्रा पैम्पर देके नहीं गई? जाओ जाके धुलवाओ इसे। मुझे धोना नहीं आता। क्या मतलब तुम्हारा? जब तक तुम्हारी माँ नहीं आएगी तो मेरे घर को ऐसे ही गंदा करोगे? मैं किसी पराये बच्चे के गंद नहीं धोती, मेरे अपने बच्चे काफी हैं। जाओ लेके जाओ इसे, धुलवाओ। उठाओ जल्दी, वरना तो सारे कमरे में मक्खियां भर जाएंगी अभी। जाओ देखो, संभल के भाई, संभल के। फर्श पे ना गिरा देना ऐसे। वाह, आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी और तुम्हारा फोन तक ऑफ था। मैं सारा दिन जॉब की तलाश में था। रात भर? इस शहर में क्या रात भर जॉब्स के लिए इंटरव्यूज चलते रहते हैं? मैं खुद से लड़ रहा था। तन्हाई की जरूरत थी मुझे। खुद को और हालात को कोस रहा था। खुदा के लिए अब कोई और बहाने मत तलाश करो। बहाने? मैं कहां बहाने बना रहा हूं? सारे हालात तो तुम्हारे सामने हैं सारा।
महीने तक बेरोजगार में रहा हूं, ये घिनौना मजाक नहीं है मेरे साथ। काम करने वालों को काम मिल ही जाता है। जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। खुद को नहीं बदलूंगा? तुम्हें आखिर कौन सी खामियां नजर आती है मुझ में सारा? यही तो मसला है तुम्हारा। तुम्हें अपने सिवाय सब लोग गलत लगते। जानते हो तुम्हारे बीवी बच्चे किस अजाब से गुजर रहे? तुम इस बात को कभी नहीं समझोगे। अगर आज तुम हमारे साथ होते तो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हमें। सारा, सारा मैं इस तरह कुछ भी सेलिब्रेट नहीं कर सकता। सारा, मैं यहां बैठकर तुम्हें और बच्चों को बत्तीसी नहीं दिखा सकता जब तक मेरी जेब में कुछ ना हो। बत्तीसी वो तो हमने कभी देखी ही नहीं है। चाहे हालात अच्छे हो बुरे हो, कुछ भी हो जाए, सब कुछ मैं ही फेस करती हूँ बिलाल। बच्चे मैं पालती हूँ, ईद हो त्योहार हो। तुम्हारे हालात तो कभी नहीं बदलते, आज भी वही और हमेशा यही रहेंगे। लेकिन अब बस, अब और नहीं। मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा। इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करता था वही बैठ गए। मेरे अलावा और भी लड़के हैं जो कि जॉबलेस हैं और सब हम जॉब्स ढूंढ रहे हैं। बात सिर्फ जॉब की नहीं है बिलाल। तो मुझे आजाद कर दो, मुझे नहीं रहना। मैं नहीं रहना चाहती बस। सारा, तुम पहले भी मुझे ये कह चुकी हो, प्लीज ऐसे ना कहा करो। आज आखिरी दफा कह रही हूं, अगर तुमने तलाक नहीं दी मुझे तो मैं खुला के लिए केस करूंगी। अम्मी अब्बू को बुलाऊंगी, तमाशा बनेगा तुम्हारा। और उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे, क्योंकि मैं अब इस जहन्नुम में नहीं रह सकती। अस्सलामुअलैकुम जी। यकीनन आप दोनों निकाह पढ़वाने आ रहे हैं। नहीं जी तलाक के लिए। लेकिन आप दोनों तो बहुत खुश लग रहे हैं। जी, वो आज आखिरी तलाक का फाइनल अपॉइंटमेंट है। फोन पे बात हो गई थी हमारी। अच्छा अच्छा। रामेन और आबिद साहब। जी जी। आबिद साहब आधे नंबर चल चुके हैं, आप लोग बैठे हैं, मैं बुलाता हूँ। जरा जल्दी करवा दें प्लीज। जी। कितने का आता है? एक बच्ची को धुलाने के चक्कर में सारा घर तुमने पानी में डुबो दिया। लाओ इधर दो मुझे, तुमसे नहीं होगा। इधर जाओ यहाँ से। भाई नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ले जाओ यहाँ से, नहीं चाहिए। बात सुनो भाई, इन्हें फूल मत बेचो। सिगरेट पान छा लिया है तो वो दे दो। ये नहीं जानते फूलों की कदर क्या होती है। यार भाई, इनको भी मेरा एक मैसेज दे दो। पान सिगरेट वगैरह हम इन औरतों की वजह से शुरू करते हैं और फूलों से भी नफरत इन औरतों की वजह से ही हुई है।
ये आप सही कह रहे हो भाई। मैं तो कहता हूँ इनकी वजह से फूलों से तो क्या इंसान को जिंदगी से नफरत हो जाए। जा चाचा दिमाग नहीं खराब कर, बड़ी हो गई। तुम लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन का ब्लेम भी हम लोगों को दोगे। बात सुनिए, आप इस बहस में मत पड़े। ये इन लोगों की पुरानी आदत है। ये आदत नहीं, हकीकत है। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि अब मर्द की जिंदगी में औरत का दखल होना चाहिए, लेकिन जिस दिन ये दखल दर दखल हो जाता है ना, जिंदगी अजाब हो जाती है। तुम लोग टैलेंटेड लड़कियों से शादी कर कर उन्हें घर तक महदूद कर देते हो और उसके बाद उम्मीद करते हो कि वो तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर भी ना करें। भाभी, इंटरफेयर करने से कौन रोकता है? लेकिन पूरी जिंदगी की नाकामियां आप हमारे कंधे के ऊपर सजाए, ये कौन सा इंसाफ है? सारा दिन हम यही तो जंग लड़के आते हैं जमाने में। घर आते हैं प्यार के लिए, घर पहुंचो तो शिकायतों का लंबा महाज खुला हुआ होता है। अगर तुम लोग बाहर लड़कर आते हो तो हम भी घर में लड़ाई लड़ रहे होते हैं। हमें भी थोड़ा सा प्यार चाहिए होता है। क्या तुम लोग थोड़े से नाज नखरे नहीं उठा सकते हमारे? यार भाई रहने दे, इनको समझाना बहुत मुश्किल काम है। दीवार में टक्कर मार ले वो ज्यादा आसान है। और हम लोग जो पूरा दिन घर बैठे इन लोगों का इंतजार कर रहे होते हैं, वो क्या होता है? भाई शादी से पहले मैं बम्पर टू बम्पर अनटच था। कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर तो कोई बीमारी नहीं है। एक चीरा अपेंडिक्स का लग चुका है मुझे, और इतना प्रेशर है मेरी जिंदगी में, किसी भी वक्त कुकर की तरह फट जाएगी ये। भाई खुदा के लिए आप लोग यहाँ इंडिया पाकिस्तान का मैच शुरू ना करें, ये ऑफिस है। हाँ जी ठीक है, नंबर कितने बजे है? आ जाएगा सर। बैठो उधर जाके अपना काम करो। आ जाएगा सर का बच्चा। इनको प्यार चाहिए जिंदगी में, प्यार बांटेंगे हम, और कोई काम नहीं है हमें। भाई साहब, नंबर कब आएगा? जल्दी करवा दे भाई। अस्सलाम वालेकुम बाजी। बाजी, मुन्नी और गुलजार कैसे हैं? मैंने फोन कर लिया तो पूछ रही हो? बच्चा पैदा करके भूलने वाला पहला इंसान देखा है मैंने। नहीं बाजी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं फोन करने ही वाली थी अभी। बात सुनो, सीधी सी बात है भाई, आइंदा अपने बच्चों को ना मेरे हवाले करके मत जाना। आप परेशान नहीं हैं, आइंदा इसकी जरूरत नहीं पड़े। बहुत सुनी है मैंने ऐसी बातें। हमसायादारी की भी ना एक हद होती है। अरे ऐसा भी क्या अपनी जिम्मेदारियां दूसरों के सर ठोक के चले जाओ? मैं तो कभी ना जाऊं अपने बच्चों को ऐसे छोड़कर। जितनी जिल्लत मुझे तुम्हारी वजह से उठानी पड़ती है, उससे कहीं ज्यादा जिल्लत वहां बच्चे उठा रहे होंगे तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? इस तलाक के लिए तुम यहाँ तक घसीट कर लेके आई हो हमें? क्योंकि तुमने मुझे यहाँ आने पर मजबूर किया है। किसी भी औरत की तलाक मांगना खेल नहीं होता। कोई भी औरत किसी मर्द से तलाक मांगती है तो जहनी टॉर्चर होने के बाद। किस जहनी टॉर्चर की बात कर रही हो तुम? सुबह से लेकर रात तक तुम अपने दिमाग के अंदर खुद साख्ता ख्यालात को जमा करती रहती हो और हर नेचुरल और अननेचुरल सिचुएशन का ब्लेम तुम मुझे देने की कोशिश करती हो, हाँ उसकी वजह कोई भी हो। ये तुम्हारी जहनी टॉर्चर नहीं है, तुम्हारी जहनी बीमारी है। ये जहनी बीमारी तुम्हारे दिन रात के रवैये की वजह से हुई है। अभी भी देखो ना, देखो सब तमाशा देख रहे हैं, हमारा तमाशा बन रहा है हमारा। कुछ और भी कहना है तो कह दो, क्योंकि आज के बाद घर जाकर तुम्हारी बकवास दीवारें सुनेंगी, मैं नहीं सुनूंगी। अपनी जुबान को लगाम दो वरना मैं तुम्हें। ओ भाई क्या कर रहे हैं यार? रिलैक्स। क्यों मुंह लग रही हो? वैसे भी तलाक ले रही हो ना उससे। ओके। और भाई साहब, आप पब्लिक में औरत के ऊपर हाथ उठा सकते हैं तो न जाने घर में क्या क्या करते होंगे। शुक्र करें पाकिस्तान के अंदर है। अगर पाकिस्तान से बाहर होते ना तो अभी तक हवालात के अंदर होते हैं। अभी मेरी बात एक सुन ले आप तसल्ली से। इस औरत की कैद में रहने से बेहतर है मैं सलाखों के पीछे सड़ जाऊं। और हाथ उठाना तो दूर की बात है, मेरे मुंह से तो अल्फाज नहीं निकलते थे। इस औरत ने मुझसे लड़ लड़ के मेरी जुबान भी लंबी कर दी है, मेरी जुबान चला दी है इसने। यार बैठ जाओ यार, खुदा का वास्ते क्या हो गया तुम? रिलैक्स हो जाओ।
आज बेड टी नहीं मिलेगी। तुम मुझे तलाक दे रहे हो या नहीं? जाने दो यार, रात की बात की। बात नहीं गई, बात यही की यही है। इधर देखो मेरी आंखों में। तुम्हें लगता है कि मैं कितनी रातों से नहीं सोई? सारा, तुम अपने दिमाग का फतूर निकालोगी तो तुम सो पाओगी ना। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? तलाक दे रहे हो या मैं खुला लूं जाकर? ठीक है, एक बात याद रखो, मैं अपने बच्चे किसी भी कीमत पर किसी के हवाले नहीं करूंगा, समझी? क्या क्या कहा तुमने? क्या? अभी जो तुम डिसीजन लेने जा रही हो ना, उसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए। बहुत मुश्किल से मैंने ये डिसीजन लिया। इसके बाद का अंजाम भी आसान नहीं होगा, जानती हो ना? तो कर लूंगी। लव मैरिज? यार बात लव या अरेंज मैरिज की नहीं है, बात तो मैरिज को कैरी करना, दुख सुख में एक दूसरे का साथ देना। मैं तेरे जज्बात समझ सकता हूँ, एक मर्द ही मर्द के दर्द को समझता है। ठीक कहा आपने, एक औरत ही एक औरत को समझ सकती। आप नहीं, तुम कहो। हम अलग नहीं, एक ही हैं। मेरा मतलब है हम एक ही कश्ती के सवार हैं, शादी से लेकर तलाक तक। अगर मुझे पता होता कि इस कश्ती में तूफान आएगा तो कभी सफर ही ना। वो बस में सवार होना पड़ता है भाई, तभी सफर का पता चलता है। मेरी भी लव मैरिज, इस सफर में तुम अकेले नहीं मुझे। बच्चे हैं तुम लोगों के? जी। औरत यही मार खा जाती। फैमिली प्लानिंग करनी थी ना भाई, शादी का एक्सपीरियंस है नहीं, बच्चे पैदा कर लिए। मैंने फैमिली प्लानिंग की थी, मेरे बच्चे नहीं हैं। देख आज फ्री होके तलाक दे रहा हूँ। तुम्हें पता है मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं, लेकिन आबिद का पहला अच्छा काम ये था कि उसने फैमिली प्लानिंग कर दी, वरना न जाने क्या होता। खैर, मेरा नाम रामी है। सारा। आबिद। बिलाल। छोटे पैसे ले लो इसके। यानी आप बार बार यहाँ आते रहे? हाँ, लेकिन आज के बाद नहीं आना पड़ेगा, आज फाइनल तलाक का देना ना। फाइनल तलाक क्या मतलब? यार एक सिगरेट देना। नहीं नहीं, बड़ी मेहरबानी, तकलीफ माफ जाइए, इसकी जरूरत नहीं है। आज इसकी बहुत जरूरत है भाई। हम किसी भी चीज को अपनी कमजोरी खुद बनाते हैं, जब हमें वो चीज चाहिए होती है हम वो लेते हैं और बाद में वो जिंदगी का अजाब हो जाती है। पहले बहुत सिगरेट पीता था, लेकिन फिर सारा ने छुड़वा दिया। अगर तुम सिगरेट छोड़ के वापस सिगरेट शुरू कर सकते हो, इसका मतलब है सारा को छोड़कर तुम वापस सारा के पास जरूर आओगे। हरकतें आदतें बदलनी हैं तो या तो उन्हें डालो ही नहीं या फिर उन्हें बदलो नहीं। अच्छा, वो फाइनल तलाक के बारे में कुछ बता रहे थे? आबिद साहब और बीबी रामन, आप लोगों की बारी, आप लोग अंदर जा सकते हैं। फाइनल तलाक के बारे में तुम्हें काजी साहब समझा देंगे। हिम्मत से कहा। एक बात याद रखना सारा,
बच्चे अगर तुमने क्लेम किए तो तलाक भी नहीं मिलेगी। तुम ये जुल्म नहीं कर सकते मेरे साथ। तुम जो हम सबके साथ जुल्म कर रही हो वो ठीक है। तुम बच्चों को नहीं संभाल पाओगे। मैं अगर तुम जैसी कॉम्प्लिकेटेड औरत के साथ इतना अरसा रह सकता हूं तो मैं बच्चे भी संभाल सकता हूं। मुन्नी छोटी है, दूध पीती है। पाउडर्ड मिल्क पीती। इनफैक्ट मेरे दोनों बच्चे पाउडर्ड मिल्क पीकर पले हैं। जिस औरत के सीने में औलाद के लिए दूध नहीं है ना, वो अपने शौहर से मोहब्बत कहां करेगी? तुमने मुझे दिया ही क्या है आज तक? क्या दिया है मुझे? इस तरह ये इस कोठरी मेज के साथ रखोगे उन्हें? सिसक कर मरती रही मैं। कोई पूछने वाला नहीं था मुझे। 2 दिन में बच्चे भूखे मर जाएंगे। वो मेरी औलाद है। मेरे खून में बर्दाश्त बहुत है। तुम क्यों नहीं समझ रहे? बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर तुम्हें तलाक भी नहीं मिल सकती। तुम फैसला करके मुझे बता देना, मुझे कोई जल्दी नहीं है। और इस फैसले की एक और शर्त है, तुम कभी भी खैरत की कस्टडी फाइल नहीं करोगी। बच्चे मेरे बच्चे हेलो, ये लो गुलजार, अपनी मामा से बात कर ले। हेलो मम्मा। क्या हुआ मम्मा की जान? मम्मा आप कब आ रही हैं? मैं बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। क्या हुआ? मम्मा मुन्नी आज बहुत रो रही है। तो उसको फीडर बना कर दो। वो फीडर पी ही नहीं रही। बस आप जल्दी से आ जाएं, मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। जब आप पहले जाया करती थी ना तो आप जल्दी आ जाती थी। आज आपने बहुत देर कर दी। बस जल्दी आ जाएं, मैं अब आपके बगैर नहीं रह सकता। और मम्मा, पापा आपके पास है, प्लीज पापा से बात करवाएं। नहीं बेटा, वो पास में नहीं है, अभी बात नहीं कर सकते। पर थोड़ी देर में घर आ रही हूँ, तो परेशान नहीं हो बस। ओके, अल्लाह हाफिज। मुबारक हो मेरा भाई, मुबारक। किस चीज की मुबारकबाद? आज मेरी जिंदगी का सबसे लकी डे है। हर साल मैं इस दिन को इंडिपेंडेंस डे की तरह मनाऊंगा। एक्सक्यूज मी, आजाद तो मैं हुई हूँ, तुम तो मर्द थे, पहले से ही आजाद थे। अच्छा खैर, सबसे पहले तुम फेसबुक पे मुझे अनफ्रेंड कर दो, मैं तुम्हारे साथ कोई राब्ता नहीं रखना चाहता। तुम मुझे अनफ्रेंड करो, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, हर सोशल मीडिया से। मैं तुम्हारी कोई तस्वीर नहीं देखना चाहती। ठीक है, कर दूंगा, लेकिन तुम मेरे फ्रेंड्स को भी अनफ्रेंड करोगी फेसबुक पे, और फ्रेंड्स के फ्रेंड्स को भी अनफ्रेंड करोगी जो मेरी वजह से कनेक्ट हुए थे तुम्हारे साथ। घर जाकर कर दूंगी, लेकिन सबसे पहले तुम अब्रार को अनफ्रेंड करो। नहीं, वो हमारा कॉमन फ्रेंड है। हमारे कॉमन फ्रेंड ही हमारे बीच में पैचअप करवाने की कोशिश करेंगे। मैं तुम्हारी कोई भी खबर रखना नहीं चाहती। मैं कर दूंगा उसको डिलीट, कोई मसला नहीं, और तलाकनामे की कॉपी तुम्हें मिल जाएगी। ओके दोस्त, जल्दी में हो। तो मुझे अपना नंबर दे दो। खुदा हाफिज, ख्याल रखना। बख्शी, मैं नमाज पढ़ कर आ रहा हूँ। काजी साहब नमाज पढ़ने जा रहे हैं, आप लोग अपनी बारी का वेट करें। यार कमाल करते हैं आप लोग।
लोग यहाँ सुबह से बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं और काजी साहब उठ के चले गए बस। सर छोड़ के नहीं जा रहे हैं, नमाज और लंच का वक्फा ले रहे हैं। बिलाल और मिसेस बिलाल को भेजो। बिलाल साहब और मिसिस बिलाल, आप लोग अंदर जा सकते हैं। देखो भाई, तलाक के लिए दो तरीके राइज हैं। हमारा फर्ज है कि हम दोनों तरीके लोगों को बता दें। अब ये लोगों की स्वाबदीद पे है कि वो कौन सा तरीका इख्तियार करते हैं। पहले तरीके में तीनों तलाकें एक साथ दे के किस्सा तमाम कर दिया जाता है। ज्यादातर लोग यही तरीका इस्तेमाल करते हैं, जबकि दूसरे तरीके में 3 तलाकों से गुजरना पड़ता है। काजी साहब, 3 तलाकों से गुजरना होता? हौसला रखें मियां, बता रहे हैं। दूसरे तरीके में तलाक देने से पहले मर्द को मालूम होना चाहिए कि उनकी ज़ौजा अय्याम की हालत में है या अय्याम से पाक हो चुकी हैं। अगर वो अय्याम की हालत से पाक हैं तो बेहतर यही है कि अय्याम में आने का इंतजार किया जाए। जब ज़ौजा अय्याम में आने के बाद अय्याम से फारिग हो जाएं तो फिर 2 गवाहों के रूबरू एक तलाक दी जाए। चौंक गए ना मियां? भाई दूसरे तरीके में मुंह से 100 बार तलाक कहा जाए, लेकिन तलाक एक ही होगी, बल्कि पहली तलाक का मरहला शुरू होगा। अब दोनों मियां बीवी को कमोबेश 30 से 40 दिन इंतजार करना होगा, यानी अय्याम की हालत में आने के बाद अय्याम की हालत से निकलने तक। इस बीच अगर मियां बीवी चाहें तो रुजू कर सकते हैं, या फिर उन्हें आश्कार हो कि वो कोई जज्बाती कदम उठा रहे हैं या फिर बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए समझौता करना चाहें तो भी एक दूसरे से रुजू कर सकते हैं, यानी तलाक अभी मुकम्मल नहीं हुई। अगर दोनों का फैसला बरकरार है तो दूसरे अय्याम की मुद्दत के बाद दूसरी तलाक दी जाएगी। तीसरे अय्याम की मुद्दत मुकम्मल होने तक आप दोनों रुजू कर सकते हैं। अगर नहीं तो चौथे अय्याम की मुद्दत शुरू होने पर तलाक वाक़ई हो जाएगी और दोनों एक दूसरे के लिए नामहरम हो जाएंगे। ये तरीका पहले तो कभी नहीं सुना। मैंने कहा ना आपसे, हमारे यहाँ ये तरीका आम नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में यही तरीका बेहतर है, क्योंकि अल्लाह ताला के नजदीक तलाक एक नापसंदीदा मगर जायज अमल है और अल्लाह ताला इंसान को सोचने समझने और होश व हवास में ये अमल इख्तियार करने के लिए 3 तलाक यानी कमोबेश 3 माह का वक्त देता है। काजी साहब, मेरा ख्याल है कि पहला ही तरीका ठीक है। नहीं काजी साहब, मेरे ख्याल में दूसरा तरीका सही है। काजी साहब, मैं 3 महीने इंतजार नहीं कर सकती। मैं भी तुम्हारे खराटों से जान छुड़वाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे दूसरा तरीका बेहतर लग रहा है। क्या बोला तुमने? खराटे? अब ये कौन सा नया इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर? साफ साफ क्यों नहीं कहते हो कोई बात? मोहतरमा, ये कोई नया इल्जाम नहीं है, मैं सिर्फ 5 साल से एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था। अरे भाई, पहले एडजस्ट करते थे तो अब भी कर लो, तलाक क्यों दे रहे हो? काजी साहब, आप उस हिसाब से नहीं गुजर रहे जिस हिसाब से मैं गुजर रहा हूँ। अरे भाई, मैं तो 4 अदाबों से गुजर रहा हूँ, फिर भी एडजस्ट कर रहा हूँ। आपकी 4 शादियां हुई हैं? नहीं भाई, मजाक कर रहा था। एक ही के साथ इंसाफ कर लूं, यही बहुत है। काजी साहब, मेरा ख्याल है कि पहला ही तरीका ठीक है। खुदा के लिए इस आदमी से मेरी जान छुड़ा दीजिए आज। काजी साहब, मेरे ख्याल में दूसरा तरीका ज्यादा बेहतर है। भाई, आप लोग एक पेज पे होंगे तो कोई फैसला हो सकेगा। मेरी माने तो आप भी दूसरा ही तरीका इख्तियार करें। अल्लाह ताला ने 3 महीने सोचने समझने के लिए दिए हैं,
ये कोई मामूली रिश्ता नहीं है जो पल भर में खत्म हो जाए। बच्चे हैं आपके। मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। जी जी, जितना वक्त चाहे ले लें, कोई जल्दी नहीं। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल रास्ता मुमकिन नहीं। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल रास्ता मुमकिन नहीं। ठीक है काजी साहब, दूसरा तरीका। बहुत खूब। आप लोगों ने बताया नहीं कि बच्चे किसके पास रहेंगे। काजी साहब, बच्चे मेरे पास रहेंगे, यह हमने आपस में तय किया था। देखिए बीबी, बच्चे शीरखारी की उम्र से कुछ सालों तक मां के पास रह सकते हैं। अगर आप चाहें तो इनके खिलाफ बच्चों की कस्टडी का दावा दायर कर सकती हैं। काजी साहब, इन्होंने वादा किया है कि ये कस्टडी क्लेम नहीं करेंगे। ये भी इन्हीं की मर्जी काजी साहब, क्योंकि तलाक का इख्तियार भी तो इन्हीं के पास है ना। नहीं बीबी, ऐसी बात नहीं है। आपके पास इख्तियार है खुला का। बिल्कुल है, लेकिन अगर मर्द खुला ना दे तो औरत को कोर्ट में जाना पड़ता है, लोगों का सामना करना पड़ता है, दुनिया के सामने तमाशा बनना पड़ता है, औरत को लोगों के सवालों का जवाब देना पड़ता है। और मर्द का क्या है, 3 लफ्ज बोल के अपनी जान छुड़ा लेता है। लेकिन जो तरीका मैंने आपको बताया है उसमें 3 लफ्ज नहीं बल्कि आजमाइश के 3 माह हैं। हाँ बख्शी, गवाहों का इंतजाम करो। इन गवाहों के गवाइश इस फॉर्म में दर्ज कर दिए गए हैं। अब आप इन गवाहों के रूबरू सारा को बुलंद आवाज वो अल्फाज कहें जो मैंने आपको बताए। बीबी सारा बिनते अब्दुल गनी, मैं बिलाल बिन हमजा अपने पूरे होशो हवास में रूबरू इन गवाहान के अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी से खारिज करते हुए तुम्हें तलाक देता हूं। रुख पे लिखी है बचपन कहानी, बहते हैं आंसू जैसे दरिया पानी। लुक छुप खेल है यारो, मैं डर डर के खेला हूँ। पर्दों के पीछे एक आंगन है, उस आंगन में अकेला हूँ। इस फॉर्म पे दस्तखत कर। क्या चाहे दिल क्या चाहे, इस दिल की ना मानी।
पे लिखी है, रुख पे लिखी है बचपन कहानी।